हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में है 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट बीएसएससी सचिवालय के लिए। और इसमें जो 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू दिया गया है सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़ के, क्योंकि करंट अफेयर्स को मैंने अलग से दिया है। करंट अफेयर्स को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे लूसेंट से दिए गए हैं। तो आप लूसेंट तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसका टेस्ट जरूर लगाएं कि आप कितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है पहला कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य वंश की। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, इपिग्राफी। चिमटा तथा मनुष्य का हाथ किस प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकसभा में समान प्रतिनिधि है? आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा में। अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा त्रिपुरा में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 2 है। भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, चीन के साथ। पंचशील समझौता पर भारत एवं चीन द्वारा हस्ताक्षर 1954 में हुआ था। इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, केवल बी तथा सी, यानी कि थाईलैंड और म्यांमार तथा श्रीलंका और भारत। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें 7 सदस्य देश हैं: भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड तथा म्यांमार। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्थल दास्क नदी के किनारे अवस्थित था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1627 को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। किस वायसराय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आया था? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1887 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद ने। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? आंसर है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1863 को। विश्व की दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूरोप। लैंडफॉल द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह पर सबसे उत्तरी द्वीप है? आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ब्राह्मणी तथा वैतरणी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर है ऑप्शन बी, महानदी की। कुंचिकल जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, वराही नदी पर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
आंसर है इसका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य घटते क्रम में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय तथा झारखंड है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। आयुष्मान भारत योजना को पूरे भारत में कब लागू किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2018 को। 2018 के बजट में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया। पुस्तक हाउ टू पे फॉर वॉर किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कीन्स द्वारा। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में। यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 23-24 संबंधित है। आंसर है ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार से। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी जयपुर में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान शामिल है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 324 में। इनमें से कौन यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय विश्व का प्रथम अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह रोम संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता उच्च न्यायालय। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी 16। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962 को। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहां आयोजित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी टोक्यो में। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन बी 37वां स्थान। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन बी अग्निपथ योजना। कौन सा राज्य हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना? आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। मरुस्थलीकरण से निपटने प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 17 जून को। गैस एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण का माध्यम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी संवहन। वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों एक साथ पाई जाती है कहलाती है।
आंसर है ऑप्शन बी त्रिक बिंदु। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी कैडमियम का। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन छड़ का उपयोग होता है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन सी हाइजेनबर्ग ने। कवक की कोशिका बनी होती है। आंसर है ऑप्शन सी काइटिन की। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? आंसर है ऑप्शन सी चीन। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन है तथा दूसरा स्थान भारत का है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स तथा एथिलीन ये सभी पादप हार्मोन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसीज का मुख्य कार्य है? आंसर है ऑप्शन डी शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन चरंका सौर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। भारत के गुजरात में स्थित चरंका सौर पार्क अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव भारत ने किस देश के साथ रखा था? आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन के साथ। भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव ब्रिटेन के साथ रखा था तथा इसमें 80 देशों ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव के अंतर्गत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे तथा उससे प्राप्त बिजली को एक वैश्विक ग्रिड के माध्यम से जरूरतमंद देशों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। निम्नलिखित में से किस रसायन को मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम सल्फेट को। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए अजितनाथ। प्रथम थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजितनाथ, तीसरा अगर पूछा जाए तो 5 तक कम से कम याद रखें संभवनाथ, चौथा अभिनंदन नाथ और पांचवा जो था सुमतिनाथ और सबसे अंतिम जो थे वो महावीर और 24वें थे और 23वें थे पार्श्वनाथ। किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी ऊर्जा। विश्वविख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन डी लॉन टेनिस से। निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? आंसर है इसका ऑप्शन सी जनरल हडसन। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी पहली बार 3 देशों द्वारा किया जाएगा। यह देश क्रमशः है। आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। 2026 में जो फीफा विश्व कप का मेजबानी है ये संयुक्त रूप से ये तीनों देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा किया जाएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट बीएसएससी सचिवालय के लिए। आई होप कि ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपके जो नंबर हैं इसमें अच्छे खासे आए होंगे क्योंकि ये लूसेंट से लिया गया था। और अगर थोड़ा कम भी आते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह से रिवीजन करते रहें, आपके अच्छे मार्क्स आना जरूर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।